नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो गुन्नी हो। लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को। चुम्मी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ व्यूअर्स, ओ ये चीज, ओ माय गॉड व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, बातों को नहीं बढ़ाना चाहिए व्यूअर्स, वरना दूरियां आ जाती हैं व्यूअर्स। आप लोगों को मैं ही समझाऊंगा, और कौन समझाएगा व्यूअर्स। ओ माय गॉड। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपको तो पता है मैं देसी किचन बना रही हूँ। और देसी किचन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सितारा भी आजकल देसी किचन कर रही है, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। हाय, अब आटा गुनूंगी, पेड़े घड़ूंगी, रोटी खड़काऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। ओ माय गॉड, ओ माय। अच्छा, ये काशिफ का था। मेरा डायलॉग तो असल में और है, माय यूट्यूब फैमिली। तो जी जनाब, शानी और काशिफ की वीडियोस, कितने दिन हो गया हम लोगों ने इस पे बात ही नहीं की। हाय, शानी की हो गई थी चोरी, और चोरी के बाद क्या हुआ उसके ऊपर बात करते हैं। जब चोरी हुई थी उस दिन तो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो है ये कौसर वाला मुद्दा आ गया, फिर हम लोग इसके ऊपर बातचीत करना शुरू हो गए थे। तो जनाब अब फाइनली इकराम भी चला गया। ओह माय गॉड काशिफ, आपका तो क्या कहते हैं, कंटेंट ही चला गया है। अच्छा खासा कंटेंट जो है आप छाप रहे थे। मैं कहती हूँ इन्होंने इतना अपने दामाद और अपनी बेटी के लिए इस तरह से वीडियोस या दावत या ये वो नहीं किया, जितना हलीमा या इकराम या ये वो इस तरह से उनको कैश करवा रहे होते हैं, कंटेंट बना रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं और इन लोगों को कहते हैं यार आप लोग अपने काम से काम रखें, लेकिन आप हैं कि जो है इकराम करते रहते हैं या उसके घर में घुसे रहते हैं या उनकी वीडियोस बनाते रहते हैं, उनको ही कंटेंट आप लोगों ने बनाया हुआ है। खैर अब होता क्या है, इकराम साहब जो हैं वो तो जनाब चले गए हैं, उसके बॉस ने उसको बुला लिया है, ये भी खबर दी है काशिफ ने। चोरी के हवाले से भी बात करते हैं, क्या कहानी बनी, क्या सिचुएशन बनी, किसके ऊपर ये डंडा पहुंचा है, वो भी बताती हूँ आप लोगों को। लेकिन इकराम की बात करें तो इकराम को जनाब उनके बॉस ने जो है बुला लिया है और कहा है कि आप जाएं, मतलब आप जल्दी आएँ, जॉब संभालें अपनी। जाहिर सी बात है, फिर शायद छुट्टियों मतलब शादी की छुट्टियां ही करके आएगा, और काफ़ी लंबी छुट्टियां आया हुआ था ये लड़का। और जैसे कि निकाह की रस्म वगैरह हुई और उसके बाद जो है फिर इन्होंने घर भी शुरू करवा दिया है। दीवारें वगैरह शानी और काशिफ जो हैं वो दिखा रहे थे कि प्लस्तर हो गई हैं, किचन जो था उसको भी प्लस्तर वगैरह कर लिया है, और मतलब अब उसकी ऐसा ऐसा मज़ीद काम भी होंगे। कहा यह जा रहा था कि अब उसके घर वाले ही ये काम समेटेंगे, संभालेंगे। चार दीवारी और घर जो है तकरीबन सेट हो रहा है। अब पता नहीं बरामदा भी ये आगे बनाते हैं या नहीं बनाते, सिर्फ 2-3 कमरे ही हैं, उसके आगे बरामदा नहीं है, तो डायरेक्ट धूप ना कमरों में आती है। वैसे ये मतलब इतना मजबूत घर नहीं बने होते, वो क्या कहते हैं 4 इंची पे ही, मतलब 1 ईंट पे ही ये रूम वगैरह कमरे वगैरह खड़े कर देते हैं, बना देते हैं। गाँव देहातों में इतना मजबूत नहीं होती, 9 इंची नहीं डालते ज़्यादातर, हम लोगों ने देखा है। तो खैर ये जो है मतलब हल्के फुल्के अंदाज में जिस तरह से ये घर शर बना रहे हैं उस तरीके से जो है अब कहाँ तक ये पहुँचता है उसका, क्योंकि बहुत बड़ा सहन भी है, काफ़ी बड़ी हवेली है लड़की का, मतलब अच्छा घर बन रहे हैं, दूल्हा जो है अच्छा घर बनवा रहा है। अच्छा, यहाँ पे नजमा के हवाले से भी कमेंट आ रहे थे कि देखें जी इनको ना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यार अच्छा किया है, शायद नसीब की यही बातें, हो सकता है लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हो, जिस तरह से लड़का ये खुश नज़र आ रहा था। वरना 2 मंगनियाँ लड़के की हुई, दोनों में ही वो खुश नहीं था। मंगनी तो खैर नहीं हुई थी फारूक की बेटी के साथ, सिर्फ रिश्ते मतलब बात हुई थी, लेकिन फिर भी दूल्हे वालों ने जब रिश्ता तोड़ दिया तो फिर समझो कहाँ, फिर ये मतलब आगे रिश्ता कहाँ खराब ही होता रहता, चलता कहाँ पे। नसीब की बातें अब इस लड़की की और लड़के की यहाँ पे हो गई है। हो सकता है ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हों, क्योंकि ये शोशा भी किसने छोड़ा था, रमजू ने छोड़ा था। किस किस को याद है। खैर इकराम जो है चला गया है, लेकिन
शानी और काशिफ का कंटेंट जारी है, कोई बात नहीं। इकराम ना सही, उसके घर की दीवारें ही सही, सारा दिन ये लोग वहीं पे ही ब्लॉग बनाते हैं, सारा दिन उधर फिर ही जा रहे होते हैं। कभी नैना ब्लॉग बना रही होती है, कभी शानी, कभी जो है काशिफ वहाँ जा जाके वीडियो बना बना के दिखा रहे होते हैं। अभी ये ईंट उठाई, अभी ये मिस्त्री ने लगाई, अभी यहाँ पे करेगा लिपाई। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, गेट माई लास्ट हो गया व्यूअर्स। अच्छा ना, काशिफ ना खजूरें खा रहा था और खजूरें खा के कह रहा था कि व्यूअर्स व्यूअर्स आप लोग भी खजूर खाया करें, बड़ी पावरफुल होती है, बड़ी पावरफुल होती है, आप खाया करें। मैं क्या होना सी कितों ले आइए इस तरह दी खजूर हैं, बाजारों ही लैनियां पैनियां ने। आप लोगों की तो घर की हैं, मस्त माहौल थे, मिठे चौल। अच्छा, इन्होंने शुमारे वगैरह भी बनाए हैं और साथ में खजूर भी सुखाई है। 5-5 इन लोगों की खजूरें हैं, जाहिर सी बात है। फिर उनको इन्होंने जब उतरवाया है, उतरवा के जो पक्की खजूर थी उसको अलग से सुखाया है, जो थोड़ी कच्ची होती है ना, डोके जिसको कहते हैं, उसको जो है इन्होंने अलग से ही जो है सुखाया है और वो मतलब छुहारे टाइप बन गए। तो खैर वो बता रहा था कि भाई ये बड़ी पावरफुल होती है, आप लोग भी खाया करें। ओ माय गॉड, हमने तो बना ली, हमने तो सुखा ली, हम तो अब खा भी रहे हैं, मतलब हमने खा भी ली है इस तरह से। बाकी जो ऐशानी देसी किचन जो बना रही थी वो दिखा रही थी। मैं क्या कोई स्पेशल वाकई कोई सुगड़पन दिखाया है, कोई स्पेशली खूबसूरत सी उसकी दीवार ऐसे उठा के जैसे वो बन्नी सी बनाते हैं, फिर वो उसकी बारियां होती हैं, खूबसूरत सा एक किचन होता है, शायद वो बनता हुआ दिखा रही है। और उसके साथ फिर एक चूल्हा होगा, एक तंदूर होगा, और चूल्हे पे हांडी पकाएंगे, तंदूर पे रोटी लगाएंगे, ये वाला सिस्टम बनाएगी। बड़ा प्यारा सा, गांव की औरतें हैं भाई, इनको तो काम आता है। और मिट्टी भी आम है शहर में, देखे ना सितारा वालों को कितना मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है कि भाई मिट्टी की बोरी भी खरीदनी पड़ती है, कोई 500-1000 की, ठीक है ना, थोड़ी सी होती है हालांकि। तो एक आध दफ़ा तो इन्होंने गांव से भी मिट्टी मंगवाई है, चीकनी मिट्टी, पीली पीली मिट्टी होती है। अब गांव में तो ये चीज़ें आम हैं, तो ये तो बना सकते हैं भाई, 1-2 दिन लगा के अपना खूबसूरत किचन ये बना सकते हैं। खैर, आप सितारा की देखा देखी शायद बना ही लें जिस तरह से सितारा बना रही है। अब शानी का जब लिखा हुआ देखा मैंने कि भाई देसी किचन बन गया हमारा, देसी किचन, देसी माहौल, ये वो, मैं आखिर शायद वाकई बड़ा खूबसूरत जैसे देसी होता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर टीवी वगैरह पे, या आप लोगों ने ड्रामों में, या आप लोगों ने व्लॉगर्स किसी देहातों वालों को देखा होगा, कितने प्यारे प्यारे से बनाए होते हैं उन्होंने, खूबसूरत से, ऐसे ईंट के साथ ऐसे ईंट जोड़ के उसकी वो क्या कहते हैं उसको बनाया होता है खूबसूरत से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके प्यारे प्यारे से सेट किया होते हैं। जैसे अब सितारा ने भी थोड़ा सा वो डिज़ाइन हल्का सा बनवाया पक्की ईंटों के साथ। तो मैंने जब देखा तो वो तंदूरी, जो पता नहीं कौन से ज़माने की इनकी तंदूर है, वो छोटा सा तंदूरी वो होती है जो छोटी होती है, तंदूर वो होता है जो बड़ा होता है, जिसमें वो नीचे भी एक तय रोटियों की लगाते हैं, फिर ऊपर भी लगाते हैं, वो होता है तंदूर। और तंदूरी वो होती है कि एक साइड पे मतलब 2-3 रोटियां बस सिर्फ लग सकती हैं। तो वो उसका थोड़ा सा काम होने वाला था, टूटी पड़ी थी, सिर्फ उसकी लिपाई कर रही थी। मैं ख्याल आया, दसो ये है देसी माहौल। तो ये तो मतलब हलीमा को भी देते तो वो भी जो है वो सेट सुट कर देती। अब ये लोग क्या कह रहे थे, वो इनकी भतीजी जो है भांजी ना वो कह रही थी असल में ना अंकल काशिफ जो है ना, उनको तो फुर्सत ही नहीं है व्लॉग बनाने से, व्लॉग ही बनाते रहते हैं, वो काम नहीं करके देते, नया नहीं खरीद के देते। बड़ा कहते हैं हम लोग तंदूर खरीद के दो, नहीं खरीद के देते, खर्चा नहीं करते, तो अब हम जो है इसी को ही बना रहे हैं। तो भाई ये तो शानी बड़ा आसान काम है। हमारी घर में फुफ्फियाँ, नानियाँ, मासियाँ, चाचियाँ सारी वो घर में मिट्टी जो आपके होती है ना, वो एक जो है ना जगह पे उसको भिगो के रखते हैं 1-8 दिन पहले, जैसे आपने सितारा के व्लॉग में भी देखा होगा, चीकनी मिट्टी। फिर उसको ना जो तंदूर होता है उसको एक बार देते हैं गोल, ठीक है जी, उसकी लिपाई करते हैं, तंदूर बनाते हैं। फिर आते जाते फिर वही मिट्टी गीली पड़ी रहती है, उसको शॉप पर उस पर दे देते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा
पानी डाल के उसको फिर तरोताज़ा करके फिर एक बार उसके ऊपर रख के फिर तंदूर दोबारा लपाई करते हैं। इस तरह से 4 5 6 बार होते हैं। आप 2 दिन में या 1 दिन में भी कर सकते हैं। जिस तरह से शदीद गर्मी है ना, तो आप तो हर मतलब 2-3 घंटे बाद जो है वार दे सकती हैं, तंदूर बना सकती हैं। बाहर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आप लोगों का रोज़मर्रा का सारी ज़िंदगी का काम है। बचपन से क्या आपके बड़े बूढ़े सारे यही काम करते आ रहे हैं, आप लोग भी यही काम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते भाई? क्यों खरीदना है 500-600 का तंदूर? अगले दिन वो नजमा भी खरीदती फिर रही थी। तो मैं कह रही थी यार, ये औरतें सुघड़ क्यों नहीं है? इनको तो ये काम खुद से ही आना चाहिए कि भाई हम ये चूल्हे भी बनाए हम, क्योंकि इनका काम ही यही है ना। इनका मतलब टिपिकल काम ही यही है। ये देहातों गांव में जो लोग रहते हैं, अब वो ईंटें रख के थोड़ी करते हैं, वो बकायदा उनका सेटअप होता है, क्योंकि वो उनका शुरू से बड़ों से चलता आ रहा है सिस्टम। उनको बनाना आता है, ये काम करना आता है, उनकी घर की खेती है, तो वो नहीं करते। तो वैसे ये भी काम चोरी है। खैर, वो टूटी हुई तंदूरी को कहती है मैं मजबूरी है जी, मजबूरी है। क्या काहे की मजबूरी? तुम बना के दिखाओ, अपना हुनर दिखाओ कि देखें जी मुझे ये काम करना भी आता है। सही है जी। तो क्योंकि इनके यहाँ मिट्टी वगैरह आम होती है, भूसा भी इनके घर का है, जो ये जानवरों को डालते हैं वो डालना होता है ना बीच में, और बड़ी ज़बरदस्त जो है मिट्टी होती है। इनको ये काम आसानी से ये लोग कर सकते हैं। वीवर्स, आपको क्या बताऊँ, हर टाइम रोते रहना। अपना हुनर भी दिखाओ ना, थोड़ा सा हुनर नहीं दिखाना, रोते ही रहना है कि देखें जी ये हम मजबूरी से भरपूर चिकना चूर हुए पड़े, नहीं हमारे साथ ये हो गया तो हमारे साथ वो हो गया। रोते नहीं रहते होते, खुल खुला के काम करते हैं, हुनर दिखाते हैं। आप लोग व्लॉगर हो, क्रिएटिविटी अपनी दिखाओ। देहात में आप लोग रहते हो, ओ अजीब सा कुछ माहौल है भाई। खूबसूरत चीज़ें करो, आप लोग दिखाओ कि भाई हमें ये काम भी आता है। अब ये तो नहीं है कि सारा दिन मतलब एक ही बंदा है तो एक ही बंदा जो है जानवरों का भी करेगा और घर का भी करेगा। काशिफ बाहर का कर लेता है, आप घर का ये करके देखें तो सही, थोड़ा थोड़ा करके दिखाएं। लाजमी नहीं है कि एक ही दिन में तुम कोई बहादुर बन जाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते ज़रूर रहना चाहिए। उसकी जहाँ पे आपका किचन होता है उसकी छोटी सी 2 ऐसे करके दीवार बनाते हैं, फिर उसकी जो है बर्तन रखने की भी थोड़ी सी साइड पे पीछे जगह बनी होती है। बड़ा खूबसूरत से करके लोगों ने बनाया होता है देहातों वगैरह में, लेकिन नहीं, ये नहीं करते, नहीं दिखाते। खैर, यहाँ पे जो है चोर के हवाले से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी चोरी जो हुई थी उसका क्या बना। असल में हुआ क्या है कि शानी ने ना कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, हमारा चोर पकड़ा गया, सब क्लियर हो गया। चोरी किसने की? अब चोरी किसने की थी? चोरी इसके सुनने में आया है कि भांजे ने की है। शानी के भांजे ने मोबाइल चोरी किया है। अब शानी यहाँ पे कहती है कि भाई बहुत बड़ी चोरी हुई है, मैं बच्चों को दुश्मन नहीं बनाना चाहती, वरना सारी ज़िंदगी बच्चे दुश्मना में चलते रहेंगे। ऐसे सस्पेंस क्रिएट किया था कि जैसे पता नहीं कोई ख़तरनाक कोई चोर है और इनसे थोड़ा सा हैसियत में ज़्यादा है शायद वो डरा के इनको रखा हुआ है उन्होंने। अब पता चला है, ये डीडी ने भी कुछ बातें क्लियर की हैं, बताई हैं। अब वो डीडी क्या कह रहा है, जिस बंदे ने सितारा की गाड़ी के शीशे नहीं तोड़े थे, याद है आप लोगों को कराची में? किस किस को याद है? सितारा की न्यू कार थी, उसके शीशे तोड़ के ले गया था कोई, थे 60-70 हज़ार के वो शीशे थे, काफ़ी महंगी कार थी। आई थिंक गाड़ी भी उसकी करोड़ों की थी सितारा की, वो बड़ी कार थी, प्राडो उन्होंने ली थी, लैंड क्रूज़र ऐसे ना, उसी के तोड़े थे ना, मुझे जहाँ तक याद है वही गाड़ी थी। अब होता क्या है कि वो ना शानी का भाई है बासी, नहीं सदाम, बासी नहीं सदाम, उसने ना सितारा के खिलाफ बड़ी गंदी वीडियोस भी बनाई थी, साजिद के खिलाफ, हमारे ऊपर भी बड़ी गंदी गंदी वीडियोस बनाई थी, मेरे ऊपर भी बनाई थी, हमारी और भी जितने बहन भाई यहाँ पे थे सबके ऊपर गंदी गंदी वीडियोस बनाई थी। तो अक्सर मेरे ब्लॉग में भी आके कमेंट वगैरह भी कर जाना, मेरे खिलाफ वीडियो बना के मुझे भी कमेंट कर रहा होता था कि अम्मा ने तुम्हारे ऊपर मुल्तानी वीडियो बनाई है। मैं तो बड़े बड़े दफ़ा दूर फितना ये जो जिनको अपनी बहन बेटियों की इज्जत की नहीं परवाह, दूसरों की करेंगे, खुद सोचो। खैर, वो बंदा जो है वो डीडी के राब्ते में आता है और वो कहता है कि देखें जी मेरी बहन जो है सीधा नाम क्यों नहीं ले रही, घुमा घुमा के बातें कर रही है। इसका जो चोर है वो है हमारी बहन का बेटा, भांजा इसका है। अब वो कौन है? सदाम, वो है
शानी का भाई। जब अलिशबा की शादी हुई थी उस टाइम वो कहता था कि मैं पुलिस बुलाऊंगा, सितारा मेरी बहन की बेटी की शादी करवा रही है, मेरी भांजी की शादी करवा रही है। इन्होंने इतना मतलब इतना गंदे लोग हैं। ये बंदा जा जाके सितारा के मुखालफिन की लाइवों में बैठता होता था, गंदी गालियां देता था, बुरा भला कहता होता था। अब डीडी कहता है कि उसका और मेरा राब्ता है। उसने उस बंदे ने जो है क्या किया है कि मुझे बताया है कि शानी वाले जो है, मुझे नहीं पता कि ये काशिफ औरों के खिलाफ क्यों है, ये डीडी उनको क्यों इस तरह से ज़्यादा टीज करता है, टोंट मारता है बहुत ज़्यादा, मतलब हद तक बढ़ चढ़ के। जो जो सितारे के थोड़ा करीब होने लगता है ना या फिर पास होता है, पता तो खैर सबको है कि कौन कितने पानी में, लेकिन ये डीडी ना उनको बहुत ज़्यादा टीज करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उनके ऊपर। अब ये जो है मुसलसल उन पर टीज कर रहा है और कह रहा है कि तुम लोग जो है बताओ ना, तुम लोगों की चोरी जो है सिर्फ मोबाइल की हुई थी, तुम लोगों ने ये किया वो क्या, बताओ ना, आओ ना जरा बताओ ना, तुम्हारा ये दमाद, तुम्हारे दमाद की ये, तो वो इस तरह से बातें कर रहा होता है। अब कहता है कि भाई ये क्लियर नहीं कर रहे, हालांकि उसने किया तो है लेकिन दब्बे लफ्ज़ों में किया है कि हमारा चोर पकड़ा गया, सब क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने एक आध दिन की छुट्टी भी की थी, व्लॉग भी नहीं डाला था, और फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने व्लॉग डाला और फिर जो है दिखा रहे थे अपनी थोड़ी सी रूटीन दिखा रहे थे। पहले तो शानी रो धो रही थी और बुरी हालत थी उसकी कि भाई देखें जी मेरी चोरी हो गई, मैं रोटी नहीं खा रही, मेरा ये है तो मेरा वो है। जाहिर सी बात है इनके लिए मोबाइल भी जाहिर सी बात है बड़ी बात है। अब अगर वो मोबाइल मिल गया है, चोर मिल गया है, तो उसके बारे में इनको वाज़ेह तौर पे आके बताना चाहिए। लेकिन इशारों किनारों में जो है इन्होंने बात की। पहले तो इन्होंने शुरू किया कि देखें जी हमने बेर पेंट की है, इनकी गुठली नहीं होती, और फिर उसके बाद खेतों शेतों में घास करते हुए दिखाया, फिर पानी लगा रहे थे ज़मीनों शमीनों में, और शानी व्लॉग बनाती फिर रही थी, नॉर्मल लाइफ में दोबारा लौट आए। और फिर उसके बाद जो है फिर ये शहर जा रहे होते हैं शानी भी और काशिफ भी, और फिर कहा कि मेरा पूरा व्लॉग देखना। ये शानी ने बोला कि आप लोग ना मेरा आज पूरा व्लॉग देखना और क्लिप ना काटना। मैं कहा बहन तेरा क्लिप कौन काटेगा, सितारा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं लोगों को, वो उनके क्लिप काटते उनके क्लिप काट के लगा रहे होते हैं लोग, तुम्हारा क्लिप किसने काटना है। अब वो कहना ये चाह रही थी स्किप ना करना, वीडियो पूरी देखना, लेकिन उसे बोलना नहीं आ रहा था। चलो खैर यहाँ पे फिर शानी ने बताया था कि मेरा चोर जो है पकड़ा गया है, हर बार चोरी करता था, और मोटर चोरी की, बर्तन चोरी किए, हर चीज़ चोरी करता रहा। मैंने ये जो है रिक्वेस्ट की थी यूट्यूब को कि मेरी हेल्प ये करो जो मेरा चोर पकड़ा जाए, मतलब ये आप लोग हेल्प करो मेरा चोर पकड़ा जाए। बहन तेरी बगल में तेरा चोर बैठा है, यूट्यूब वाले कैसे पकड़ के दें आपको खुद सोचो, अक्ल की बात है ना। तो हाँ आप दुआ की रिक्वेस्ट कर सकती थी कि हमारा, आप जाहिर सी बात है डेली रूटीन आप लोग बनाते हो तो आपको बताना तो चाहिए कि हाँ भाई हमारे साथ ये सूरत हाल हुई है, ये सिचुएशन हुई है। मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कहती क्योंकि आप ऑडियंस के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बताना चाहिए, और अच्छी बात है आपने बताया। लेकिन यहाँ पे कह रही है मेरा ये मकसद नहीं था कि मेरी और हेल्प करो, मेरा ये मकसद था कि हमारी ये हेल्प करो कि हमारा चोर पकड़ा जाए। मैंने कोई हेल्प की हेल्प वगैरह नहीं मांगी थी, ये कहती है मोहतरमा। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि शुक्र है चोर पकड़ा गया, मेरे पास मोबाइल का जो डब्बा था मेरे दामाद ने वहाँ से बैठ के उसको ट्रेस किया, और फिर पुलिस वालों के भी राब्ते में रहे, और फिर उसने जो है आखिरकार ट्रेस कर लिया, पुलिस स्टेशन भी रिपोर्ट की, उसने बहुत हेल्प की, मुझे फ़ख्र है दामाद पे, बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे दामाद का यही फ़ायदा भी होता है कि इन्होंने उसे डब्बे की शायद पिक्चर वगैरह भेजी, ईमी नंबर होता है जो, उसके थ्रू फिर इन लोगों ने किसी तरीके से उसको ट्रैक किया, और साथ साथ पुलिस के साथ भी राब्ते में रहे। फिर इन लोगों को पता चल गया कि हमारा चोर कौन है, और वैसे भी शानी की फर्स्ट वीडियो से पता चल गया था कि उनका चोर कौन है। अच्छा मैंने जो समझा था मुझे इसके भाई का ही लगा था, मैंने कहा हो सकता है इसका भाई शाही ने किया हो, लेकिन डीडी कहता है कि नहीं वो उसके भाई ने नहीं किया। ठीक है जी, वो जिसने सितारा के गाड़ी के शीशे चोरी करके बेचे थे इसलिए भी मुझे उस पर शक था कि मैंने कहा जो ये इस तरह से हरकत कर सकता है तो इधर भी ये शायद कर सकता है। खैर इन लोगों की आपस में अनबन है, एक दूसरे के साथ इतनी नहीं है, बहन भाइयों की शायद लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं।
तो इसलिए जो है इनका आपस में बोलचाल ज़्यादा नहीं है। अब कहती हैं कि भाई मेरा जो दामाद है उसने जो है पकड़वा दिया और पुलिस ने पकड़ लिया, चोर और मोबाइल भी पकड़ा जाएगा, चोर कोई और नहीं मेरा अपना है। और बाकी जो है सही कमेंट किया आप लोगों ने कि चोर तुम्हारे पास ही बैठा होगा, तुम्हारे इर्द गिर्द ही होगा, कोई गैर नहीं है। तो हाँ, आप लोगों ने सही कहा और पूरे प्रूफ के साथ मैं बोल रही हूँ, वही चोर है हमारा। लेकिन मैं जो है क्या कहूँ, बोल नहीं सकती। और मोबाइल जो है उनके घर से निकला है। अच्छा, ये भी बता दिया, पहले कहती है मोबाइल नहीं मिला, फिर कहती है कि मोबाइल उनके घर से निकला है और जो जो चोरियां की वो वही करता रहा है मेरे घर से। और कहा कि मेरे घर घुस के चोरी करते थे और जो है फूटी किस्मत मेरी कि वो मेरे अपने थे। बता दो ना फिर सीधा सा आके कि भाई यही वाला है। अगर पकड़ा गया तो फिर उसे सही से उसकी धुलाई कराओ, 4 लोगों को बताओ भी सही कि भाई इन लोगों से बच के रहना। ये जो है कम बखत घटिया ऐसे हैं कि अपनों के घर ही फलांग के दीवारें चोरियां करते हैं, उनको लूट मार करते हैं। तो आपको तो एक्सपोज करना चाहिए खुल के। आप क्यों नहीं एक्सपोज कर रही? आपको खुल के एक्सपोज करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बंदा है, इसने जो है हमारे घर चोरी की है। और फूटी किस्मत कैसी, क्योंकि वो इसी की बहन का जो है बच्चा है जो इनके घर में चोरियां करता है, भांजा है इनका जो चोरियां करता है। ये भी इसने कहा कि वो जो है काशिफ की तरफ से नहीं है, ना मेरे बच्चों की तरफ से। मतलब मेरे बच्चे, मतलब ददियाल वाला सीधा सीधा बोल दो ना कि मेरे ससुराल वालों में से नहीं है, मायके वालों में से है। खुल के बोलो। शानी भी ना लंबा खींचती है चीज़ को और वो उसमें रखती है, सस्पेंस रखती है बातों में। खुल के बोल देना चाहिए। सस्पेंस किस चीज़ का? कहती है मेरे बच्चों और मेरे शौहर की तरफ से कोई नहीं है, मेरी तरफ से ही है। मेरी फूटी किस्मत, मैं हर एक के सामने रोती रही कि मुझे चोर तलाश करके दो, लेकिन चोर तो हाँ मेरी बगल में ही बैठा था। ये हाल है, ये हाल है। गंदे लोग। बहन तुम तो भाग भाग के अपनी बहनों के घर जाती हो, उनके घर वीडियो भी बना रही थी। अगले दिन जिस दिन राबिया ने आपसे शॉर्ट आउट लिया था, उसके दूसरे तीसरे दिन आप भाग के गई थी, लंबी चौड़ी वीडियो बना डाली अपनी बहन के घर जाके और उनका घर भी दिखाया और कहा कि देखें जी इनके बुरे हालात हैं, मेरी बहन बस वापस आ जाए, बस वो बहुत गरीब है। ऐसे लग रहा था जैसे उनके लिए ये ना फंड फंड मांग रही है। हालांकि उनके तो हालात भी ठीक लग रहे थे, अच्छे, मतलब बहुत बड़ी हवेली थी, घर भी अच्छा था, गेट शेट लगे हुए थे, सही था, ठीक था माहौल। तो बच्चे भी उनके थे, उनका वालिद भी घर बैठा था। इस तरह से सिचुएशन थी। खैर ये जनाब कहती कि मैं लोगों को कहती रही कि मुझे चोर तलाश करके दो, फूटी किस्मत मेरी कि वो तो हमारा अपना था। और अब मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा जो है अपना ही था जो मेरी हवेली में घुस जाता था, उसका प्रूफ मेरे पास नहीं था या दिया था। लेकिन पता अब चल गया है। एक और भी है, वो भी पकड़ा जाएगा। मतलब उसके साथ भी कहती है कोई और भी मिला हुआ है, वो भी पकड़ा जाएगा। तो देखे अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। तीसरे बंदे को क्या पता होता है आपका या आपके घर का या आपके हालात का या वाकयात का, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपके अपने ही होते हैं जो आपको गिराते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। जितनी भी मतलब फैमिलियां हो गई, ख़ानदान हो गए, जो रो रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं। पहली गलती तो हम लोगों की ये होती है कि हम लोगों को इतना भी एतमाद नहीं करना चाहिए अपनों पर भी, क्योंकि उन्हीं के दिल में पहले हसद बढ़ेगा कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, ये हमसे आगे कैसे जा रहा है। सही है जी। तो फिर वो आपको बर्बाद करने पे आ जाते हैं। किसी की फैक्ट्रियाँ होती हैं तो किसी की हवेली होती है, तो किसी का बिजनेस, कारोबार, शॉप, कुछ भी आपका काम है, उस पर सबसे पहले हमला कौन करता है? आपका अपना। अब यहाँ से ही अंदाज़ा लगाएं, सितारा ने चैनल खोला, कहाँ वो लोगों से मदद मांगने की अपील करती थी अपने बहन भाइयों से,
तो कहाँ वो सलून जाती थी, कहाँ वो रो पीट के, मतलब एक टाइम का है दूसरे टाइम का सोचना पड़ता कि यार क्या बनाए क्या खाएं। अच्छा यार ये हमने ना गांव जाना है, चलो कमेटी डाल देते हैं 2-4 हज़ार की, हाँ जब निकलेगी तो गांव भी चक्कर लगा लेंगे। जो बंदी ये सोचती थी और अचानक से उसके पास माल आना शुरू हो गया और अपनी मेहनत करके वो कमाना शुरू हो गई। दूसरों के कंधों पे तो बंदूक नहीं रखी ना कि निकालो पैसे और मुझे दो, मैं अपना घर चलाऊं। अपना ही नींद कुर्बान कर रही थी, सुकून कुर्बान कर रही थी। शुरू से लेके अब तक गालियां भी खा रही है लोगों से, तू कौन खाम खा, पराए लोग आते हैं बुरा भला कह के निकल लेते हैं। हसद किसने किया था? अपनों ने ही चैनल बनाया, उससे बनवाया, उससे सीखा, उसके बाद उसी के ही खिलाफ खड़े हो गए। अच्छा, हर चीज़ जो जो वो काम करती है वही वही काम उसकी, मतलब कज़न हो गई, चाचे की बेटी हो गई नाना, और उधर से बहन भी हो गई, वो भी शुरू हो गई, और इसकी कज़न कुज़न भी थी सितारा की, मतलब सारे उसको पड़ गए पीछे, ठीक है ना। और उसको, उसकी ऑडियंस को ख़राब करने के लिए दुनिया जहान का गंद उन्होंने बका। ये हसद ही होती है ना। मतलब आपको क्या लगे, कोई कैसा भी है, वो यूट्यूब पे बैठा है वीडियो बना रहा है, आप उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी चीज़ें बना बना के बता रहे हैं, देखिए नहीं ये ऐसी है वैसी है, इसको मत देखो। ये तो होती है हसद, अपने ही करते हैं ना, अपने ही करते हैं। देखे नहीं इसके तो हालात ऐसे थे, अब जो है उसके हालात ऐसे जो हुए हैं हमें नहीं हुए, आप इसको ना देखा करें प्लीज, हमको देखे हमें ज्यादा क्वालिटी है। और फिर वो आधा ब्लॉग बना के थक जाते थे, भाई हमसे ये नहीं हो, भाई कुत्ता काम हम नहीं कर सकते। यही सलमा बलमा के साथ भी यही हुआ, वो भी बड़ी बनठन के, देखेंगे अब आपको मैं दिखाऊंगी अपने जलवे, और जलवे के साथ बनाऊंगी हलवे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और 3 दिन का ब्लॉग जो है वो 2-3 दिन बाद जो है बनाती और डालती, और उसको समझ नहीं आ रहा होता था कि मैं क्या करूँ, इतनी इतनी गलतियाँ होती थी ना उसकी, अब बोलते बोलते भी फंबल हो जाती थी कि क्या बोलूँ। आखिरकार थक हार के छोड़ गई कि यार एक काम ही कुत्ता है, हम क्या अब यहाँ पे रोज लोगों को क्या दिखाएं, मतलब रोज हांडी भी नहीं दिखा सकती, लोग ट्रोल करेंगे कि तू बैठ जाती है हांडी पकाने, आज हमने ये पकाया, ये फसल काटा, ये प्याज काटा, और टमाटर जो है ऐसे हमने छिला, आपको बता नहीं सकते। मतलब लोग तो बुरा भला कहेंगे हैं, तो जो है थक गए ये लोग, इनसे ब्लॉग ही ना बना। उन्होंने कहा हम क्या बनाए, ये काम हमारा नहीं है। अच्छा सितारा ने कपड़े का काम किया, चल लो जी हम भी करते हैं कपड़े का काम, आओ नहीं जरा हम भी बुड़का बनाते हैं। तेरा मेरा डिजाइन उठा के उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, फिर शलवारें कमीजें भी बनाना शुरू कर दी, अबाया भी बनाना शुरू कर दिया। तो फिर वो अपना काम इस साइड पे भी ले आई कि अच्छा सितारा ने पहले चैनल बनाया था, हमने भी बना दिया। उसकी पब्लिसिटी आने के लिए पता नहीं क्या कुछ पपड़ बेले, ना चल सका। फिर इन्होंने कपड़े का काम भी शुरू कर दिया जैसे कि सितारा ने किया था। खैर वो तो फिर साइड पे हो गई क्योंकि फिर उसका ये लाखों का ये नुकसान होता था, मतलब 2-4 लाख या 5 लाख के प्रॉफिट के लिए अपना 20-25-30 लाख कौन दाव पे लगाता है, खुद सोचो। सितारा को चैनल से प्रॉफिट है तो वो अपना कर रही है, और उस काम को उसने साइड पे कर दिया होगा। ऐसे ही ना, अभी उन्होंने ऐलान अभी भी नहीं किया, अभी भी वो खामोश ही हैं, लेकिन पता तो है कि भाई अब वो काम उससे हट गई हैं, कपड़े वाले से उससे नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि उसमें उसके हेट करने वाले भी हैं। फेक पार्सल मंगवा के फिर आगे से रिजेक्ट कर देना, मतलब एक्सेप्ट ना करना, ये भी नुकसान होता है अगले बंदे के बिजनेस को। समझ आ रही है? यूट्यूब तो ऐसा एक काम है, प्लेटफॉर्म है, इसमें तो आप वीडियो डाल रहे हो और अर्न कर रहे हो, तीसरा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे, उसके खिलाफ वीडियो बनाएंगे, हेट फैलाएंगे, 2-4 व्यूवर्स ले जाएंगे, बाकी तो वो अपना स्टिल काम कर रही है, तो और 4 जाएंगे तो 20-30 और आ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे लोग। ऐसे ही है ना, इसमें इसको नहीं है नुकसान, इसमें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खैर ये चीज़ें जो है इसके साथ हुई, ये अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। सारा प्रोसेस जो है, सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे सामने सितारा ही है कि चैनल बनाया उसने तो सारे चैनल बना के आ गए, फिर उस वो काम की तरफ, बिजनेस की तरफ गई तो सारे बिजनेस की तरफ भाग गए, सब अपना बिजनेस करना शुरू हो गए, काम करना शुरू हो गए, फिर वो उधर ही लग गए। खैर सितारा फिर अपना प्रॉपर
जैसे खैर पहले भी व्लॉग वो बना ही रही थी, हटी तो नहीं थी, लेकिन सबकी फटी ज़रूर थी कि यार ये अब व्लॉग भी बना रही है और कपड़े का काम भी कर रही है तो डबल पैसा कमाएगी। तो फिर जब सबकी फटी तो फिर वो सारे भाग गए इधर उधर वो भी काम करने के लिए। खैर खबरें तो और भी बहुत सारी आ रही हैं। कुछ लेडीज़ जनाब अपने बच्चों को आप नहीं पालती, हाँ, लेकिन चाचे मामे फुफ्फे ताए के बच्चे लेके ज़रूर पाल लेती हैं। हाय रब्बा फूटी किस्मत, ऐसी भी बंदियां हैं कि अपनी औलाद को नहीं पालना लेकिन मामे चाचे की फुफ्फी की औलाद उठा के उसको ज़रूर पालना है। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। अरे खुदा के बंदो, पेड़ से जिसको जना है, जो माँ मोहब्बत दे सकती है, अपने को पालो, पालने का अगर शौक भी है तो अपनी औलाद को रखो ना, लेकिन दूसरों के पालने, चलो दूसरों की भी पालो, मैं ये नहीं एतराज़ करती, लेकिन अपनी औलाद के भी सर पे हाथ रखो, सरपरस्ती रखनी चाहिए। लेकिन नको जी नको, वो दूसरों के सर पे पालने के लिए छोड़ देना है। खैर यहाँ पे ये तो हाल है अपनों का, परायों से क्या बंदा शिकवा करे। तो जनाब यहाँ पे जो है ये बंदी शानी जो है, शानी कहती है कि ये बड़ा बदमाश बना हुआ था, इसने हमारी चोरी कर दी। नाम फिर भी रिवील नहीं किया, और बीबी नाम तो रिवील कर देती ना, अब 2-4 और वीडियो बना डाली है, लेकिन चोरी वाला मामला इसने दबा दिया है कि भाई मैं अब क्या वो करूँ, मतलब क्या नाम लूँ, फिर हमारी ज़्यादा ना दुश्मनी हो जाए। क्या काहे की दुश्मनी, उल्टा आप डराओ, आप धमकाओ, आप बोलो कि सीना चौड़ा करके आप लोग बोले कि हमारे घर से हमारे फलाने ने चोरी की तो की क्यों है, तुम लोग सारे भी बच के रहो इन लोगों से। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये खेल गए हैं। बाकी कहती है कि अफसोस है वो मेरा अपना है, मेरे घर घुस गया और बेशरम बेहया निकला है, अब उनको बद्दुआ भी नहीं दे सकते। और साल भर हम मेहनत करते हैं और ये लोग जो है मतलब उड़ाने के लिए आ जाते हैं और ये मेरे घर में घुस जाते हैं। मुझे सब कहते थे कंप्लेन करो, मैं किससे कंप्लेन करती, चोर का पता ही नहीं था, हर साल चोरी हो जाती थी, अब करेंगे कंप्लेन। और गैर बंदे का दुख नहीं होता, ये मेरे खून का रिश्ता था, इसने मेरे घर खाली कर दिए हैं, ये समझता था कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उसकी बदमाशी अब निकलेगी। तो चलो देखते हैं जी आप कितनी बदमाशी उसकी निकलवाती हैं। आपको सही से एक्शन लेना चाहिए। और क्या ये खबर सही है, इसका भी आप एक्सप्लेनेशन कर देती कि वो आपका भांजा है या भतीजा है, कौन है जिसने ये हरकत की है चोरी वाली, उसके बारे में भी आप अगर बता देती तो अच्छी बात थी। लेकिन आपका अपना ही है, हमें भी बड़ा दुख हुआ कि आपके अपने ने आपके ही घर घुस के चोरी शिकारी की, और जो है कल को कुछ और भी हरकत कर सकता था। अल्लाह माफ़ करे, बंदा सोया होता है हैं, तो कुछ भी, किसी की जान को ख़तरा भी हो सकता था। खैर यहाँ पे ये थी सिचुएशन, ये थी हालात, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। हाँ हाँ हाँ। चलो जी अब जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, न्यू लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरी वीडियो टाइम टू टाइम। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलेंगे।